बच्चों जेईई मेंस का जो आपका पहला एग्जाम होता है जनवरी फेज का, इसके पहले रिजल्ट के बाद आपके पास आता है परसेंटाइल। अब परसेंटाइल के बाद बच्चों के दिमाग में डाउट रहता है कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भरने हैं। अगर परसेंटाइल लो आ रहा है, अगर उनका परसेंटाइल ठीक ठाक आ रहा है तो कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अलग अलग स्टेट के बच्चों के अलग अलग क्वेरीज रहती हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जेईई मेंस की रैंक के बिहाफ पर, जेईई मेंस का जो आपका रैंक आएगा अप्रैल वाले एग्जाम के बाद, जो आपका सीआरएल बनेगा, या जो अभी बच्चों का परसेंटाइल आया हुआ 11 फरवरी को पहले वाले रिजल्ट के बाद, तो इस परसेंटाइल के बिहाफ पर कौन कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी आईपी को काउंसलिंग का फॉर्म आ गया है, ये आपका 1 फरवरी से ओपन हो गया था और 31 मार्च तक आपका चलेगा। काउंसलिंग आपकी अप्रैल में ही होगी, लेकिन अभी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है और वही बच्चे बाद में कंसीडर किए जाएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा पहले से। तो ऐसी बहुत सारी आपकी काउंसलिंग होती हैं, बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग बोर्ड है, बहुत सारी आपकी नेशनलाइज काउंसलिंग है। उसके अलावा आपका जो सेपरेट काउंसलिंग चलती है, इसके अलावा कुछ आपके एंट्रेंस एग्जाम जो आपकी भी एमएससीटी का होगा, डब्ल्यूबीजे का होगा, बिटसेट का होगा, यूजीडब्ल्यू का होगा। इसके अलावा और भी आपके रिसर्च के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग काउंसलिंग होती है, सबके अपने अलग अलग फॉर्म आते हैं, उनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा और मैक्सिमम काउंसलिंग में आपकी जेईई मेंस की रैंक कंसीडर की जाती है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी हमारी काउंसलिंग है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग मिलते रहें। तो ये बच्चों हमारी नेशनलाइज काउंसलिंग है, जिसमें आपका जोसा है, सीसैब है, उसके बाद आपका जैक चंडीगढ़ है, जैक दिल्ली है। अब ये जोसा सीसैब जो काउंसलिंग होती है, आपकी जोसा काउंसलिंग जो है ये होती है आईआईटी के लिए, एनआईटी के लिए, ट्रिपल आईटी के लिए, जीएफटी के लिए। काफ़ी सारे वीडियो में बताया गया कि जोसा काउंसलिंग में आपके जो है 23 आईआईटी, 26 ट्रिपल आईटी, 32 एनआईटी, 40 जीएफटी, मतलब कि 121 कॉलेज के लिए आपका जो जेईई मेंस का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, उसका अपना एक बोर्ड बना हुआ है। इसको बोलते हैं ज्वाइंट एलोकेशन सीट अथॉरिटी। तो जो आपका जोसा बोर्ड है, इस बोर्ड का काम होता है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी की सीटें फिल करना। अब जिन बच्चों को आईआईटी मिल रहा होता है, एनआईटी मिल रहा होता है, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास मेंस का भी रैंक अच्छा होगा, जिनके पास एडवांस का भी रैंक अच्छा होगा। अब वो बच्चे क्या करेंगे, मान लीजिए किसी बच्चे को आईआईटी बॉम्बे में मैकेनिकल मिला, उसी बच्चे को मान लीजिए एनआईटी इलाहाबाद में मिल गया केमिकल इंजीनियरिंग, या किसी बच्चे को मान लीजिए एनआईटी हमीरपुर में, उत्तराखंड में, पटना में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल गया, या फिर सीएस ब्रांच मिल गया। और ऐसी कंडीशन में किसी बच्चे को आईआईटी बॉम्बे में, मद्रास में, गुवाहाटी में या रुड़की में या दिल्ली के अंदर उसको जो है कोई और ब्रांच मिल रहा है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल कुछ भी मिल रहा है। तो ऐसे में बच्चा डिसाइड करता है कि भाई मेरे को आईआईटी जाना है, और ये सही डिसीजन होता है कि भाई मैं आईआईटी ऑप्ट करूँगा, क्योंकि हर बच्चे का ड्रीम है। जो आपका 15-16 लाख बच्चों में कंपटीशन अभी आपका हो रहा है कि भाई आईआईटी तक इस तरीके से पहुंचना है, 2.5 लाख बच्चों में अपनी पोजीशन बना के। अब जब आपका जोसा काउंसलिंग के 5 राउंड हो जाते हैं, उसके बाद आपकी होती है सीएसएवी राउंड। अब ये जोसा काउंसलिंग में क्या होता है, आपकी कैटेगरी रैंक कंसीडर की जाती है। जो एक आपका सीआरएल आएगा, एक आपका कैटेगरी रैंक आएगा। कैटेगरी रैंक आपकी 5 राउंड तक कंसीडर की जाएगी। उससे मिलते हैं आपको क्या, कॉलेजेस, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी। अब यहाँ इसके बाद जब आपकी काउंसलिंग जोसा के 5 राउंड हो जाएंगे, उसके बाद आईआईटी हट जाते हैं। आईआईटी के अलावा जो आपके एनआईटी बचे, ट्रिपल आईटी बचे, जीएफटी, इन 3 प्रकार के कॉलेजेस के लिए होता है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। इसके 2 राउंड होते हैं और यहाँ पे आपको फीस पहले जमा करनी होती है। पहली काउंसलिंग है जोसा, जहाँ पे आपको कोई अमाउंट नहीं देना पड़ता, ना फॉर्म फिलिंग का, ना ही आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। लेकिन जब सीट मिल जाएगी तो सीट को एक्सेप्ट करने के लिए आपको वहां पे एक अमाउंट देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट राउंड में आप जा सकते हैं। सीसैब राउंड में आपको फीस पहले देनी होती है, उसके बाद आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, मतलब कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड नंबर हमारी जो काउंसलिंग है, ये है हमारी जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग। पिछले साल मैंने एक वीडियो दिया जिसमें मैंने बताया था कि आपके स्टेट में कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो जोसा की काउंसलिंग से मिलते हैं। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में आपका आईआईटी बीएचयू है, आईआईटी कानपुर है, एनआईटी इलाहाबाद है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, ट्रिपल आईटी लखनऊ है, जेके आईपीटी है, आईआईएसटी वाराणसी है और आईसीटी भदोही है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम लोग बात करें जोसा से मिलने वाले जो कॉलेज हैं या सीसैब से मिलने वाले जो कॉलेज हैं, तो सीसैब से कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, एनआईटी है आपका भोपाल, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ट्रिपल आईटी जबलपुर, ट्रिपल आईटी आपका भोपाल। उसके बाद आपका एक वहाँ पे जीएफटी, इसको बोलते हैं हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, जो है सागर के अंदर बनी हुई एचएस गौड़ यूनिवर्सिटी है। ये हमें मिलते हैं सीसैब से। और अगर जोसा की बात करें तो इसमें हम आईआईटी इंदौर को और इंक्लूड कर देते हैं। इसी प्रकार से हर स्टेट के अंदर कुछ कॉलेज हैं आपके आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और कुछ जीएफटी जो कि जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस पर पूरा एक वीडियो हमने लाइव किया था लास्ट ईयर, इस बार फिर से बता देंगे कि आपके अपने स्टेट में कौन कौन से कॉलेज जोसा से मिलते हैं, कौन कौन से कॉलेज आपको अदर काउंसलिंग से मिलते हैं। तो सेकंड नंबर हमारी जो काउंसलिंग है वो है जैक चंडीगढ़। 5 कॉलेज के लिए कंडक्ट होती है। यूआईटी चंडीगढ़ है, यूआईटी होशियारपुर है, डॉक्टर एस एस भटनागर है, सीसीडी चंडीगढ़ है और सीसीएडी चंडीगढ़ है। ये आर्किटेक्चर प्लानिंग का कॉलेज है। थर्ड नंबर हमारी जो काउंसलिंग है और बहुत अच्छी काउंसलिंग मानी जाती है और काफी बड़ी मात्रा में बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और ड्रीम रहता है बच्चों का डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी, आईजीडीटी और डीएसयू, ये कॉलेजेस के लिए बच्चे यहाँ पे अप्रोच करते हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया का बच्चा यहाँ पे लगा रहता है और 15% सीटों के लिए आउटसाइड कोटा के लिए और आपका होम स्टेट कोटा 85% सीट यहाँ पे रहती हैं। और सबसे अच्छी बात, जिन बच्चों ने 12th दिल्ली से किया है उनको भी होम स्टेट कोटे का फायदा यहाँ पे बच्चों मिल जाता है। यहाँ पे हमारे 5 कॉलेज जैक चंडीगढ़ में, 5 कॉलेज हमारे जैक दिल्ली में। अब इसके अलावा और कौन सी काउंसलिंग है देखिए। इसके अलावा जो काउंसलिंग में हमारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं ये कौन कौन से, ये हमारे रहे चंडीगढ़ के कॉलेज, हमारे रहे जैक दिल्ली के कॉलेज। उसके बाद हमारा ये देखिए स्टेट काउंसलिंग बोर्ड आते हैं यहाँ से, ये है हमारी स्टेट काउंसलिंग। इनमें क्या होता है 85% पर्टिकुलर उस स्टेट के बच्चे के लिए सीटें रहती हैं। जैसे मान लीजिए राजस्थान की काउंसलिंग की बात करें तो वहाँ पे आपका एमबीएम जोधपुर है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कोटा है, उसके बाद आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है, गवर्नमेंट गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर है,
बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा आपका प्राइवेट में आपका देखिए पूर्णिमा है, JECRC है, SKIT है, आर्या है, एपेक्स है। ऐसे कॉलेजेस के लिए आपका रीप काउंसलिंग कंडक्ट होती है। साल 2015 तक RPT का एग्जाम होता था, फिर बाद में बंद कर दिया गया, उसके बाद ये बोर्ड बना दिया गया है। तो 15% सीटें हमारी दूसरे स्टेट के बच्चों के लिए रहती हैं, 85% सीटें मतलब 85% कोटा जो होता है होम स्टेट, ये राजस्थान के बच्चों के लिए होता है। इसी प्रकार से देखिए यूपी टेक काउंसलिंग होती है, 2021 में इसका एग्जाम बंद कर दिया गया, उसके बाद यूपी टेक बोर्ड बना दिया गया। इससे पहले UPSEE का एग्जाम हुआ करता था। इसमें आपका IIT लखनऊ है, VIT झांसी है, KNIT सुल्तानपुर है, UPTI कानपुर है, AITH कानपुर है। प्राइवेट में अगर हम लोग बात करें तो JSS है, गलगोटिया है, काइट है, अजय कुमार गर्ग है, AVS है, GL बजाज है, IMS है। कुछ स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में जैसे आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर आगरा है, चौधरी चरण सिंह मेरठ है और आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है। ऐसे आपके कॉलेजेस के लिए यूपी टेक की काउंसलिंग कंडक्ट होती है। अब इनके फॉर्म्स कब आएंगे, कब कब हमें अप्लाई करना होगा, कैसे हम पता लगाएंगे कि हम किस परसेंटाइल पे, किस रैंक पे हम यहाँ सर अप्लाई करें। तो ये सारी बातें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आने वाले समय में हर एक काउंसलिंग पे इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे पूरा डिटेल में कि इस काउंसलिंग में कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, कौन से राउंड में अप्लाई करना है, किस राउंड तक वेट करना है और ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के साथ में सारा डिटेल में हम लोग आने वाले समय में बात कर रहे होंगे। अब MPDT में हमारा जो कॉलेज है वो SGSIT इंदौर है, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है, MITS ग्वालियर है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज है, RGP भोपाल है, DAVV इंदौर है, LNCT भोपाल है, JNCT भोपाल है, TIT भोपाल है, इसको बोलते हैं टेक्नोक्रेट। इस टाइप के कॉलेजेस के लिए हमारी होती है MPDT काउंसलिंग। ये सारे फॉर्म आपके आएंगे जब आपकी रैंक आ जाएगी उसके बाद। लेकिन अभी ये काउंसलिंग अभी आप जो है IPU की काउंसलिंग है उसका फॉर्म अभी चल रहा है। तो कुछ प्राइवेट काउंसलिंग है सेपरेट, जिनके फॉर्म अभी आ जाएंगे मार्च के फर्स्ट वीक में, जो कि परसेंटाइल के ब्याज पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर देते हैं। उत्तराखंड की काउंसलिंग हमारी होती है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर है, GV पंत इंजीनियरिंग कॉलेज पौड़ी गढ़वाल है, KEC द्वारहाट है, THDC है और WIT देहरादून है। ऐसे कॉलेज के लिए हमारी उत्तराखंड की काउंसलिंग कंडक्ट होती है। हरियाणा के अंदर YMC फरीदाबाद है, DCREST है सोनीपत के अंदर, उसके बाद गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, MDU रोहतक है और UIT कुरुक्षेत्र है। इन कॉलेजेस के लिए कंडक्ट होती है HSTS हरियाणा काउंसलिंग। अब ये हमारा जो IPU CET है इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, इस पर हम वीडियो पहले दे भी चुके हैं आपको। इसका फॉर्म अभी चल रहा है, कौन कौन से कॉलेज में आते हैं देख लेते हैं अभी हम लोग। WBJ का अपना एंट्रेंस एग्जाम भी होता है और जिन बच्चों का मिस हो गया है वो वहाँ के कॉलेजेस में मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में, उसमें आपका IIM कोलकाता है, हेरिटेज है, हल्दिया है, टेक्नो है, नेताजी सुभाष है, नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इस टाइप के कॉलेजेस के लिए क्या होता है, आप अपनी JEE मेंस की रैंक को भी यूज़ करके वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपने गवर्नमेंट लेना है, आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इन कॉलेजेस के लिए आपको WBJ देना ही होगा अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो। MSCT का हमारा बच्चा एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें आपका कोप है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, VGTI मुंबई है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खरड़ है, यवतमाल है, नागपुर है और जलगांव है। इसी प्रकार से आपका ICT मुंबई है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है। इन सब कॉलेजेस के लिए अगर प्राइवेट की बात करें तो PICT है, उसके बाद पिंपरी छिंदवाड़ा है, उसके बाद आपका DJ सांघवी है, KJ सोमाया है, DY पाटिल है, यशवंतराव चौहान है। इन सब कॉलेजेस के लिए आपका कंडक्ट होती है MSCT की काउंसलिंग। यहाँ पे बच्चों आप अपनी JEE मेंस के रैंक को भी यूज़ करके जा सकते हैं और अगर गवर्नमेंट में जाएंगे आप तो आपको MSCT का एग्जाम देना होगा। ठीक है, ये सारी हमारी काउंसलिंग के बोर्ड बने हुए हैं। जैसे झारखंड की बात करें तो VIT सिंदरी है, इसके अलावा और भी वहाँ पे डुमका इंजीनियरिंग कॉलेज है, कई सारे कॉलेज यहाँ पर झारखंड के अंदर। 15% सीट के लिए आप काउंसलिंग बच्चों कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बच्चों अगर JEE मेंस में अच्छा परफॉर्म कर लिया या JEE मेंस का एग्जाम आपने दिया है या दे रहे हैं अप्रैल वाला, तो ये माइंड मेकअप कर लो कि 95% आपके अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में JEE मेंस की रैंक को कंसीडर किया जाता है। ये बच्चों हमारी स्टेट वाइज काउंसलिंग के कॉलेज है। यूपी टेक हो गया, MPDT हो गया, HSTS हो गया, GGS IPU में देखिए कौन कौन सा, USICT है, USAR है, MAIT है, MSIT है, BPIT है, गुरु तेग बहादुर है, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता है, HMR है, DTC है। ऐसे सब कॉलेजेस के लिए GGS अभी काउंसलिंग कंडक्ट होती है। इसका फॉर्म अभी चल रहा है, 31 मार्च से पहले इसको आप भर सकते हैं। ये बच्चों हमारे महाराष्ट्र के कॉलेज हैं, ये बच्चों हमारे वेस्ट बंगाल के कॉलेज हैं, ये हमारे बच्चों कर्नाटक के कॉलेज हैं। अब कर्नाटका में क्या होता है कि हमारे ओन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। देखिए कौन कौन से हमारे एंट्रेंस एग्जाम है। ये बच्चों हमारे कर्नाटक के कॉलेज हैं, इसके लिए क्या होता है अपने कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं देख लेते हैं। देखिए ये बच्चों हमारी वो काउंसलिंग है जिनके अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। बिटसेट अपना एग्जाम करवाता है 4 कैंपस के लिए, दुबई है, हैदराबाद है, गोवा है, मेन कैंपस प्लानी है। ट्रिपल हैदराबाद अपना एंट्रेंस करवाता है UGEE के लिए, और भी कई सारे मोड ऑफ एडमिशन है, बता चुका हूँ वीडियो में। कॉमेट के का एग्जाम होता है अपना कर्नाटक के लिए, और यहाँ पे आपका ये कॉलेजेस हैं बच्चों कर्नाटक के जो आपको मिलेंगे कॉमेट की काउंसलिंग से। MIT का अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है, तो MIT यहाँ पे लिखा है फिलहाल, इसका एंट्रेंस एग्जाम अलग होता है। लेकिन उसके अलावा RB है, BMS है, दयानंद सागर है, BIT है, इसके अलावा और भी NIA मैसूर है, RNS है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कॉलेज हैं। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, NMIT बेंगलोर है, बहुत सारे जो कॉलेज यहाँ पे हैं। लगभग 200 इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए कॉमेट का एग्जाम कंडक्ट होता है, अपनी काउंसलिंग की कंडक्ट करवाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी काउंसलिंग देखी होती है, MSCT अपना एंट्रेंस करवाता है, अपनी काउंसलिंग करवाता है। JEE मेन से भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस करवाता है, 50% सीट के लिए 50% भरी जाती है आपकी JEE मेन से। AMU अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए।
मणिपाल अपना करवाता है, VIT ट्रिपल ई अपना करवाता है। कौन कौन से कैंपस हैं? वेल्लोर है, भोपाल है, चेन्नई है, अमरावती है, SRM JEE अपना करवाता है, रामापुरम है, वड़ापलानी है, KTR है, गाजियाबाद है, सोनीपत है, एक आंध्र प्रदेश में भी इसका शायद कोई कैंपस है। तमिलनाडु का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है TNE के नाम से। इसमें कौन कौन से कॉलेज हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए ये हमारे कॉलेज हैं, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गिंडी है, अलगप्पा यूनिवर्सिटी है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, PSG कोयम्बटूर है, MIT मद्रास है। इस प्रकार के कॉलेजेस के लिए हमारा TNE का एग्जाम होता है। इसके अलावा CUT का अपना होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिसमें आपका BHU है, CIC क्लस्टर नेशनल सेंटर दिल्ली है, इसके अलावा NDRI करनाल है, GGU बिलासपुर है, SM वीडियो कटरा है। नेक्स्ट का अपना एग्जाम होता है जो कि रिसर्च के लिए होता है। वीडियो में इस पर आपको दे चुका हूँ। 2 कैंपस हैं, भुवनेश्वर में नाइजर है और CVS आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का कैंपस। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट अपना होता है, इसमें 7 आइजर है, ये BSMS के लिए होता है। नेक्स्ट आपको जो होता है ये MSc 5 ईयर के लिए होता है। तो ये बच्चों हमारे मेजर एंट्रेंस एग्जाम है जिनका अपना एंट्रेंस होता है और फिर बाद में ये काउंसलिंग करवाते हैं। ये बच्चों हम लोगों की सेपरेट काउंसलिंग है, होती तो JEE मेन से ही है, लेकिन इनके फॉर्म आपको अलग अलग भरने पड़ेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने यूपी में अप्लाई कर दिया तो सारे कॉलेज की लिस्ट खोल करके आ जाएगी और उसमें से अपने मन के हिसाब से, अपनी रैंक के हिसाब से आप कॉलेजेस को फिलअप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आपका IIIT हैदराबाद है, 4 से 5 हज़ार रैंक पे सब कुछ बंद हो जाता है। 2 ही ब्रांचेस हैं, 1500-1600 पे CS बंद होती है, 4-4.5 हज़ार पे आपका EC बंद होता है। इसके अलावा दूसरा तरीका है एग्जाम दे दो, बोर्ड से चले जाओ अगर 90% से ऊपर है। IIIT बेंगलुरु में लगभग 12-13 हज़ार रैंक तक 5 ईयर कोर्स है और लगभग 10 हज़ार तक आपका 4 ईयर कोर्सेज बंद हो जाते हैं। HBDU कानपुर 30-35-40 हज़ार तक आपका CS IT सब की ब्रांचेस। इसके अलावा जो बाद वाली ब्रांचेस आराम से 2-2.5 लाख रैंक पे बच्चों मिल जाती हैं। MUT गोरखपुर बच्चों अपना फॉर्म निकालता है, लगभग आपका 70-80 हज़ार 1 लाख रैंक तक अच्छी ब्रांचेस जो आपकी CS है, IT है, EC हम मान सकते हैं। इसके अलावा आपका केमिकल, मैकेनिकल, सिविल 3-4 लाख रैंक तक, मतलब कि 70 परसेंटाइल तक भी आ रहा है, तब भी आप सेफ अगर आप यूपी से हैं तो। उसके बाद VIT जयपुर एक्सटेंशन कैंपस मैसरा का है, पहले पटना देवगढ़ भी था, वो GFTI में चले गए, अब मतलब वो जोसा से मिलेंगे। इसका फॉर्म अलग से आता है, इसमें आराम से लगभग 2-2.5 लाख रैंक तक आराम से CS मिल जाती है, मतलब कि 80-85 परसेंटाइल, लगभग 70 परसेंटाइल तक भी आप मान सकते हो कि आपको यहाँ मिल जाए। RG IPT MIT JEE मेन से भी मिलता है, एडवांस से भी मिलता है। अपना फॉर्म निकालता है आराम से 1.5-2 लाख रैंक तक यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और बाकी ब्रांचेस यहाँ पे बच्चों को मिली हैं और आगे भी मिलेंगी। थापर यूनिवर्सिटी का फॉर्म अपना आ चुका है, बोर्ड के ब्याह पर भी लेता है, JEE के ब्याह पर भी लेता है, भर सकते हैं। धीरू भाई अंबानी अपना सेपरेट काउंसलिंग कराता है, फॉर्म निकालता है। 35-40 हज़ार तक बच्चों आप लगभग सेफ हैं यहाँ पे। LMNIT जयपुर हमारा जयपुर के अंदर अपना फॉर्म निकालता है, यहाँ पे भी लगभग 25-30 हज़ार रैंक तक आपका एडमिशन हो जाएगा अच्छे ब्रांचेस में। PDPU गांधीनगर अपना जो है गांधीनगर के अंदर कैंपस है, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, ये हमारा गांधीनगर में अपना अलग फॉर्म निकालता है। 1.5-2 लाख रैंक तक अच्छे ब्रांचेस मिल जाते हैं। नेशनल फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट नागपुर, ये हमारा फायर सेफ्टी का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कॉलेज है, बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है जो फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में BTech कराता है और बहुत ज़्यादा रैंक पे बच्चों को यहाँ पे आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। लगभग 1.5 से 2 लाख रैंक तक बच्चों यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छा जॉब ऑप्शन यहाँ पे आपके रहते हैं। JMI अपना करवाता है, जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है अपना करवाता है, लगभग 50-70 हज़ार रैंक तक आपको मिल जाएगा CS ब्रांच, बाकी की ब्रांचेस 2-2.5 लाख रैंक तक मिल जाती हैं। उसके बाद एक कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको लगभग 2 लाख रैंक तक, मतलब कि 80 परसेंटाइल आप मान लो, 80-85 परसेंटाइल के बीच में बच्चों अगर आपका आ रहा है, 2 से 2.5 लाख रैंक मान लो, आराम से बच्चों यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारी सेपरेट काउंसलिंग रही, ये हमारे काउंसलिंग के बोर्ड रहे बच्चों, और हमारे जो अपने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी काउंसलिंग रही। इसके अलावा किसी बच्चे कोई क्वेरी है, ये बच्चों हमारे एड्रेस दिए हुए हैं, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। संडे को हम लोग वेबिनार करते हैं, एक हफ्ते में लाइव सेशन भी करते हैं। काउंसलिंग के रिगार्डिंग जितनी भी अपडेट है, जो इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो बहुत भरी पड़ी है गूगल पे, यूट्यूब पे, लेकिन बच्चों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। बच्चे भटकते रह जाते हैं लास्ट तक कि कौन सा अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है। रैंक के बिहाफ पर यही नहीं समझ पाते हैं कि मुझे कहाँ अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन दिमाग में ये होता है कि रैंक के बिहाफ पर मिल क्या रहा है, लिस्ट प्रोवाइड हम लोग कर रहे हैं कि क्या मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कैसे मिलेगा, उसके लिए हम लोग तरीका बताते हैं कि कैसे मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन आता है कि कब मिलेगा। बच्चे पेशेंस नहीं रख पाते हैं, वेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी बहुत सारे कॉलेजेस उनको फ़ोन करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले पता लगाना है आपकी रैंक पे क्या मिल रहा है। जब आपने ये पता लगा लिया कि परसेंटाइल और रैंक के बिहाफ पर आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस कॉलेज के लिए डिजर्व कर रहे हैं, तो फिर आपके अंदर पेशेंस रखने की कैपेबिलिटी आ जाएगी कि हाँ मेरे को ये मिल रहा है और किस राउंड तक मिलेगा। इसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ई बुक में डाल रखी है। बहुत जल्द हम लोग ऑल इन वन ई बुक आप तक पहुँचाएंगे, पब्लिश करेंगे उसको देखिएगा। 150 पेज का लगभग आपका ई बुक रहेगा, जिसमें सारे ओपनिंग क्लोजिंग रहेंगे और सारी काउंसलिंग का प्रोसेस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम लोग वेबिनार संडे करते रहेंगे जब तक आपको एक अच्छा ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, कॉल कर सकते हैं। गूगल डॉक्स फॉर्म दिया हुआ है, जो बच्चे कनेक्ट करना चाहते हैं गूगल मीट में, संडे को हम लोग करते हैं 7 से 9, तो गूगल डॉक्स फॉर्म आप भर सकते हैं। जैसे उसमें 100 बच्चे होते हैं, हम लोग सब बच्चों को मैसेज कर देते हैं कि भाई इस टाइम पे हम लोग लाइव रहेंगे, उस टाइम पे आप आकर के, पेरेंट्स ज़्यादा आते हैं, बल्कि इस बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो पेरेंट्स का भी मोस्ट वेलकम है। पेरेंट्स भी आ सकते हैं, बच्चे भी आ सकते हैं, और उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।